वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, गुज़श्ता जुमा में मैंने आप हज़रात के सामने आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान आपकी सीरत, आपकी तालीमात के मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ की थीं। आज हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी सीरत और तालीमात से चंद बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा, क्योंकि आज 28 सफ़र है और 28 सफ़र ही आपके यौम विसाल और आपके उर्स का दिन है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत में ऐसे अफराद भेजेगा जो दीन की तजदीद करेंगे, जिनके ज़रिए से दीन की तजदीद होगी। यानी वक़्त गुज़रने के साथ साथ लोग दानिस्ता या नादानिस्ता दीन के अंदर
गलत रस्में, गलत अकायद, गलत आमाल दाखिल कर देंगे। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे अफराद मेरी उम्मत में भेजेगा कि मैं युजद्दिदु लहा अम्र दीनहा, कि जो दीन की तजदीद करेगा मेरी उम्मत के लिए। गुज़श्ता हफ्ते जिस हस्ती का ज़िक्र हुआ, आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, उनको उलमाए अरब व अजम ने 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद तस्लीम किया। लेकिन आज जिस हस्ती का ज़िक्र हो रहा है उनको कहा जाता है कि मुजद्दिद अल्फ़ सानी, यानी 100 साल नहीं बल्कि दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन कोई 1000 साल बाद आप हुए हैं। 10वीं सदी हिजरी के आखिरी हिस्से में आपकी पैदाइश हुई और 11वीं सदी हिजरी के शुरू के जो बरस हैं उनमें आपने अपनी तालीमात और अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो आपको 1000 साल का मुजद्दिद उम्मत ने तस्लीम किया है, यानी आपकी तजदीदी खिदमत 1000 बरस तक हैं। इसीलिए अल्फ़ कहते हैं 1000 को, अल्फ़ सानी दूसरा 1000। तो आपको मुजद्दिद अल्फ़ सानी। और हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ फ़िरके बन गए हैं, सब लोग, तमाम फ़िरके हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी को बिल इत्तेफ़ाक़ बुज़ुर्ग और वली अल्लाह मानते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तजदीद की, क्योंकि पहले अंबियाए किराम इस फरीज़ा को सर अंजाम देते थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, तो उसके बाद फिर अंबियाए किराम उसकी तालीम के लिए और उसकी तबलीग के लिए तशरीफ़ लाते रहे। बहुत से अंबियाए किराम ने तौरात की तालीमात को आगे पहुँचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, हुज़ूर के बाद कोई नबी नया क़यामत तक नहीं आएगा। तो अब हुज़ूर की उम्मत में अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर की उम्मत के वलियों के ज़िम्मा ये फ़रीज़ा लगाया कि उन्होंने दीन की तजदीद करनी है और दीन का पैगाम उन्होंने आगे पहुँचाना है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद ग्रामी ने एक बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। एक बुज़ुर्ग उनके पास हाज़िर हुए तो उन्होंने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो दीन इस्लाम के अंदर गलत बातें, गलत अकायद, गलत रस्में जो दाखिल किए जा रहे हैं उनको दूर करेगा। क्योंकि वो दौर था अकबर बादशाह का। मुसलमान कई सदियों से बर्रे सग़ीर के अंदर इक़्तिदार के अंदर थे और मुसलमान बादशाहों ने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की। औलियाए किराम रहिमहुमुल्लाह ताला उनके साथ, उनके दस्तो बाजू बन के जो बादशाहान इस्लाम थे उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की। लेकिन अकबर बादशाह के दौर में दीन इस्लाम को मिटाया जा रहा था। अकबर बादशाह चूँकि वो खालिसतन सियासी नुक्ता नज़र से देखता था और इस नज़रिए से वो हिंदुओं के खुश करने के लिए उसने बहुत सी ऐसी बातें जारी की जो दीन इस्लाम शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ थीं। सबसे बड़ी बात यह कि बादशाह अपने आप को सजदा करवाता था कि जो भी आए बादशाह के पास
वो बादशाह को सजदा ताज़ीमी करे, फिर बातचीत करे जो करना है। इसके अलावा भी बहुत सी उसने गलत रस्में और गलत अकायद इस तरह दीन के अंदर उसने दाखिल कर दी थी। बहुत सी मस्जिदों को शहीद करके वहाँ मंदिर बनवा दिए और हिंदुओं को खुश करने के लिए उसने गाय के ज़िबा करने पर पाबंदी आयद कर दी। इस तरह और बहुत सी बातें। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब तबलीग दीन का काम शुरू किया तो तबलीग दीन के लिए आपने अकबर बादशाह के मुकाबले में दीन हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। अब देखिए, एक तरफ वो बादशाह है जिसकी हुकूमत यानी पूरे बर्रे सग़ीर पर, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सारा उसकी हुकूमत के अंदर शामिल था। एक तरफ यानी समुंदर से लेकर हिमालय तक और काबल से लेकर वो उधर बंगाल तक, ये सारा उसकी हुकूमत के अंदर शामिल था। और एक तरफ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तालीमात को आम किया। दीन इस्लाम की जो हकीकी तालीम थी, हकीकी जो दीन का दर्स था, उसको आपने दिया। अकबर बादशाह का मुकाबला किया। वो बादशाह था, आप एक दरवेश थे, आप अपने अंदाज में दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। अकबर बादशाह ने क्या किया कि एक दिन उसने कहा, ठीक है, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपके साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोगों को तैयार किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बादशाह के साथ मिले हुए थे और दरबारी उलमा उनको कहा जाता था, तो इनके साथ बातचीत कराई जाए। अब उसने क्या किया कि दो तरह के, एक तरफ अपने लिए इंतज़ाम किया कि बादशाह आएगा, बादशाह के मुसाहिब आएंगे, उसके हवारी आएंगे, उसके लिए उसने बराए मेहमानाने दीन इलाही, क्योंकि वो अपना जो दीन उसने शुरू किया था उसको दीन इलाही का नाम देता था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सबको मिला के उसने एक बना लिया था। और दूसरी तरफ उसने लिखा बराए मेहमानाने दीन मुहम्मदी, जहाँ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बैठना था। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अपने दरवेशों के साथ तशरीफ़ लाए। जब मंज़र देखा तो दिल को ठेस पहुँची कि इस जालिम ने अपने आप को तो दीन इलाही का नाम देकर उसके लिए आला इंतज़ाम किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ दीन मुहम्मदी इस्लाम के लिए इसने तौहीन की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने दुआ की। कुदरत खुदाबंदी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तूफ़ान आया, हवा सख्त। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपने एक दरवेश से कहा कि अपने दरवेशों के गिर्द इस छड़ी के साथ एक दायरा लगा दो। दायरा लगा दिया गया। अब तूफ़ान आया, दूसरी तरफ तूफ़ान है, ख़ैमे उखड़ रहे हैं और हर चीज़ उल्ट पुल्ट हो रही है, लेकिन आप अपने दरवेशों के साथ उस दायरे के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सुकून है, आराम है। उसी तूफ़ान के अंदर एक ख़ैमे की एक तनाब, एक लकड़ी बादशाह के सर में लगी, जिससे वो चंद दिनों के बाद मर गया। अब अकबर बादशाह का ये इबरतनाक अंजाम हुआ। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना, लेकिन वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी तरीके पर और उसी दीन, उसी तरीके पर चल रहा है। उसने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने दरबार के अंदर तलब किया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जब उसके दरबार की तरफ चले तो लोगों ने कहा, दरबारी उसने पहले भेजे कि आप बादशाह के पास जा रहे हैं। बादशाह के दरबार का उसूल ये है कि जो भी जाता है पहले सजदा करता है, फिर बात करता है।
हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये गर्दन, ये सर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में झुकने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और के आगे झुकने वाला नहीं है। हमारी शरीयत में सजदा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को जायज़ है। अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और को सजदा जायज़ नहीं है। तो ये गर्दन कट तो सकती है, झुक नहीं सकती है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार। इस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी अहरार। और वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, ये जो मिल्लत इस्लामिया है ना, इसके सरमाए के वो निगहबान थे, मुहाफ़िज़ थे। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार। कैसे ख़बरदार किया? आपने फरमाया भाई ये गर्दन तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला के सामने झुकेगी, उसी की बारगाह में सजदा रेज़ होगी। बादशाह को भी ये खबर मिली, उसको पता था। उसने कहा ठीक है, ये दरवाज़ा बंद कर दो और ये छोटी सी खिड़की जो है इससे हज़रत मुजद्दिद को उनको मेरे दरबार में ले आओ। तो ज़ाहिर बात है इस खिड़की से दाखिल होने के लिए उनको झुकना पड़ेगा, तो मैं इसी पर इक्तफ़ा कर लूँगा भी उन्होंने झुक के मुझे सजदा कर दिया। तो अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त ख़बरदार। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जब तशरीफ़ लाए तो दरवाज़ा बंद है, भाई कैसे जाना है? बादशाह ने तलब किया है, कहा जी इस खिड़की से आपने जाना है, बादशाह का हुक्म है कि आप इससे आएँ। तो अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त ख़बरदार। आपने कहा कि अगर मैं झुक के इससे दाखिल होऊंगा और रास्ता कोई नहीं है और तरीका कोई नहीं है तो बादशाह कहेगा सजदा किया। तो आपने कहा ठीक है। पहले आपने पाँव अंदर किए, बजाय झुक के दाखिल होने के आपने बैठ के पहले पाँव अंदर दाखिल किए और फिर ख़ुद गए, ताकि झुकें भी ना, बादशाह ये भी ना कह सके कि झुक के। बादशाह से बातचीत हुई, बादशाह ने क्या जवाब देना था? बादशाह ने कहा कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, इनको जेल में बंद कर दिया जाए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ग्वालियर की जेल के अंदर उसने बंद कर दिया। और वो किला वो था, वो जेल वो थी जहाँ बड़े बड़े जो मुजरिम होते थे, कातिल, डाकू, इस किस्म के लोग, उनको वहाँ बंद किया जाता था। उस जेल के अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी को बंद किया गया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ उस जेल के अंदर कई साल आप वहाँ रहे, एक दो दिन नहीं, कई साल। लेकिन क्या हुआ कि जब आप जेल के अंदर गए तो अल्लाह वाले जहाँ भी जाते हैं अपना मिशन जारी रखते हैं। वहीं पर आपने तबलीग दीन का काम शुरू कर दिया जेल के अंदर। वहाँ जो बड़े बड़े मुजरिम जो डाकू थे उनको तबलीग दीन का सिलसिला शुरू किया, तबलीग कर रहे हैं। वहाँ पे गैर मुस्लिमों को तबलीग हो रही है, वो मुसलमान हो रहे हैं। मुसलमानों को जो बेअमल थे उनको तलकीन हो रही है, वो नमाजी परहेज़गार बन रहे हैं। जेल के अंदर अज़ानों का सिलसिला शुरू है, वाज़ो तबलीग का सिलसिला शुरू है, ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह अल्लाह हो रही। एक शख्स था, उसको यानी जब नया इंसान को कोई चीज़ मिलती है तो कुछ और होता है। वो जब नया थोड़ा सा उसको रोशनी लगी तो उसने क्या किया, एक झटका लगाया अल्लाहू का, जितनी बेड़ियाँ थीं टूट गईं, छलांग लगाई और किले की दीवार पे जा बैठा। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी नाराज़ हुए, उसको झिड़का कि तुझे अभी थोड़ी सी हवा लगी है, तू करामतें दिखाता है। फ़कीर अभी चाहे तो ये दीवार किले की उड़ा के रख दे, लेकिन नहीं, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की हिकमतें हैं और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये मंजिल तय करने का यही रास्ता है
तो जेल के अंदर भी आप तबलीग कर रहे हैं, वहाँ पर भी गैर मुसलमान हो रहे हैं, और जो मुसलमान थे लेकिन बेअमल थे वो बाअमल हो रहे हैं। तकवा परहेज़गारी की तबलीग हो रही है, अल्लाह अल्लाह और अज़ानें हो रही हैं, नमाज़ें हो रही हैं, दर्स व तदरीस हो रही है। बिलाखिर बहुत से वाक़यात हुए, बादशाह को भी आखिर मजबूर होना पड़ा। उसने हुक्म जारी किया कि हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी को रिहा कर दिया जाए। आपने फरमाया नहीं, अब मैं यहीं बेहतर हूँ, जहाँ पर मैं हूँ मैं अपना काम यहीं पे कर रहा हूँ, मैं यहीं बेहतर हूँ। उसने कहा नहीं, गुजारिश कीजिए और मेरी तरफ से माज़रत कीजिए। आपने फरमाया अब मैं जेल से बाहर तब आऊँगा जब बादशाह वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दे जो उसने और उसके बाप ने दीन इस्लाम के अंदर गलत रस्में, गलत अकीदे जो दाखिल किए हैं, तब मैं जेल से बाहर आऊँगा। गोया कि बादशाह ये कहे कि मैं भी झूठा हूँ, मेरा बाप भी झूठा था। हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी जो अल्लाह रसूल का हुक्म पहुँचाते हैं वो सच्चे हैं, अल्लाह रसूल का हुक्म सच्चा है। लेकिन बादशाह ने बिल आखिर वो भी हुक्म जारी किया, और जब उस पर अमल हुआ फिर हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल से बाहर तशरीफ़ लाए। तो अकेले हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी चंद दरवेश साथ हैं और इतने बड़े बादशाह से टक्कर ली। और देखिए, एक है इनकलाब कि एक आदमी को उठा के उसकी जगह दूसरे को बैठा दो भाई, वो आया और वही तरीका चल रहा है, वही सारा कुछ हो रहा है। इसका नाम इनकलाब नहीं है। इनकलाब ये है कि आदमी को नहीं तब्दील किया, उसके नज़रिए को तब्दील कर दिया, उसके तरीके को, उसके अकीदे को तब्दील कर दिया। आदमी वही है, आदमी बेशक न बदले, असल बात है तरीक़ा कार को बदलने का। आदमी तो वही रहा लेकिन तरीक़ा कार बदल गया, और फिर हर तरफ दीन इस्लाम की तबलीग हो रही है। और वही जहांगीर जो दीन इलाही, यानी वो जो एक मलगूबा उसके बाप ने बनाया था, हिंदुइज़्म, मुसलमान, सिख सब को मिला के, वही दीन इस्लाम की तबलीग और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए कोशिश कर रहा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, न तख्तो ताज में है न लश्करों सिपाह में है, न तख्तो ताज में है न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। और खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, जो हुकूमत आवाम के टैक्सों पर चले, भाई आवाम टैक्स देना बंद कर दें तो गवर्नमेंट के काम रुक जाएं। फरमाया ये क्या हुकूमत है? हुकूमत वो जो है लोगों के दिलों पे है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। ये अल्लाह वाले वो होते हैं कि जिनकी हुकूमत दिलों पे होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान ला के नेक अमाल करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के मुती और फरमा बरदार, उसकी हुक्म के मुताबिक चलते हैं, शरीयत मुताहरा की पाबंदी करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। उनकी हुकूमत जिस्मों पे नहीं, उनकी हुकूमत दिलों पे होती है। और सरकार मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हाल उनादा किसनू मालम, फिर दे आप छुपाया, दिल विच सोज पतंगा वाला ते चेहरा शमा बनाया।
यानी उनकी ज़ाहिरी हालत से कोई ये नहीं समझ सकता है, लेकिन उनकी बातनी कैफियत जो होती है वो कुछ और होती है। फरमाते हैं विचों आतिश बारू खाक की, अंदर तो आग होती है लेकिन बाहर खाक होती है। दिस दे हालो खस तो जे हिक नारा करन मुहम्मद ते टैण पहाड़ शिकस्तो। और फिर वो वक्त आया जहांगीर, जो एक वक्त में उस बाप के बनाए हुए, जिसका नाम उसने दीने इलाही रखा था लोगों को धोखा देने के लिए, उसका प्रचार करता था। वो कैफियत आ गई कि आज जहांगीर का अदल वो ज़रबुल मिसल है, अदले जहांगीरी, ये एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मुझे बख्श दिया तो जहांगीर से फरमाया कि मैं तेरे बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। वो वक्त भी आ गया कि फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, मुझे बख्श दिया तो मैं तेरे बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। यहाँ ये भी याद रखें कि आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम है, अपने आमाल पे किसी किस्म का भरोसा नहीं है कि होगा तो रब के फजल से होगा, अगर बख्शिश होगी तो रब के फजल से होगी, अल्लाह तबारक व ताला के करम से होगी। हमारे आमाल की क्या हैसियत है, हमारी ये नमाजें, हमारे ये रोज़े, इनमें कौन सा दम खम है कि हमें बख्शवा सकें। हमारी बख्शिश तो होगी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से। अगर ये भी तौफीक मिलती है तो ये भी उसका फजल और करम है कि उसने हमें तौफीक अता फरमाई है। तो जो भी है उसके फजल और करम से होगा। अल्लाह तबारक व ताला अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को नेकी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।